चार गौरी भाभी ने करवाई काली नंद की शादी। कीर्ति का रंग बहुत ज़्यादा काला था, जिसकी वजह से वो हमेशा ही अपने कमरे में रहती थी। एक दिन उसके भाइयों की शादी थी, तभी उसकी माँ आके कहती, अरे कीर्ति बेटा, तू अभी तक तैयार नहीं हुई, जल्दी से तैयार हो जा, फिर हमें तुम्हारी भाभीियों का घर प्रवेश भी करना है। अरे माँ, मैं नहीं आ रही अपनी भाभीियों के सामने, मेरा रंग इतना काला है, वो मुझे देख के उनका मूड खराब हो जाएगा। तभी कहती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा। कुछ वक्त गुजरने के बाद कीर्ति के चारों भाई अपनी चारों दुल्हनों को लेके घर पहुंचता है। तभी उसकी माँ उनका घर प्रवेश करवा रही होती है और कीर्ति भी साथ के। तभी उसकी पड़ोसन जो आई खड़ी होती है, अरे सीमा, तूने अपनी काली बेटी को इधर क्यों खड़ा कर दिया? तुम्हें पता नहीं है कि इस मौके पे काले रंग को देख के अपशकुन हो जाता है। तभी उसकी बात सुन के कीर्ति को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लग जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वो जा रही होती है कि उसकी माँ उसे आवाज़ देती है और कहती है, कीर्ति तू कहीं नहीं जाएगी, इधर ही रुक। तभी उसकी भाभी कहती है, एक आपको शर्म नहीं आती हमारी नंद के बारे में ऐसा बोलते हुए? आप कौन होती है उसे काला कहने वाली? तभी वो गुस्से से मुंह लटका के वहाँ से चली जाती है और गौरी पहली दफ़ा अपनी माँ के अलावा अपनी भाभीयों उसके मुँह से अपनी तारीफ़ सुन रही होती है। वैसे तो गौरी जहाँ भी जाती थी तो लोग उसका मज़ाक उड़ाते थे, उसका काला रंग देख के वो सब उस बातें करने लग जाते थे, इसलिए गौरी ज़्यादातर घर पे ही रहती थी और अपने कमरे में रहती थी। एक दिन कीर्ति की भाभियाँ उसके कमरे में आई और उसकी माँ भी साथ थी और आके कीर्ति से कहते हैं, अरे कीर्ति, हम लोगों ने मार्केट जाने का फैसला किया है, तो हमें यहाँ के मॉल का पता नहीं है, इसे तो हमारे साथ चलो और शॉपिंग भी हो जाएगी और नंद भाभी की गपशप भी हो जाएगी। तभी कीर्ति कहती है, नहीं भाभी, मैं नहीं जा रही आपके साथ, मुझे बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। मैं बाहर जाती तो लोग मेरे काले रंग को देख के मेरा मजाक बनाते हैं और तरह तरह की बातें करती हैं, इसलिए मैंने घर पे ही रहना है। तभी उसकी माँ भी उसको समझाने लग जाती है कि ऐसे नहीं कहते, चली जाओ। तभी वो अपनी भाभीयों के साथ आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो लोग जा रहे होते हैं सबकी नज़र गिरती भी होती है। उसके काले रंग की वजह से हर कोई उसको देखता और बातें करने लग जाता। और फिर एक दिन जब कीर्ति का रिश्ता आया तो वो कहता है, अरे आदमी कहता है कि मुझे कीर्ति से कोई शिकायत नहीं है और मुझे उसका काले रंग से कोई शिकायत नहीं है, मुझे रिश्ता मंजूर है। तभी उसकी एक भाभी कहती है, अंकल वो तो ठीक है, लेकिन आप अपने बेटे को क्यों नहीं लेके आए? अरे बेटा, वो हमारी कार छोटी थी ना, इसलिए उसमें व्हील चेयर आ ही नहीं रही थी कि मैं अपने बेटे को कैसे लेके आता। क्या मतलब व्हील चेयर? अरे मेरा बेटा अपाहिज है ना, आपको बताया नहीं। तभी उसकी भाभियाँ कहती, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तभी वो जो रिश्ता करवाने वाले भी साथ बैठे होते हैं और कहती है, तुम्हारी बेटी बड़ी हूर परी है, उसके काले रंग की वजह से तो कोई आए भी ना, और मैं फिर भी ये रिश्ता ले आई हूँ एक अपाहिज का। तुम लोग क्या समझते हो उसके लिए कोई शहजादा आएगा? इसके काले रंग की वजह से तो कोई भी इसको मुँह नहीं लगाता और इसके काले रंग से दूर भागते हैं लोग। तभी वो बातें कर रही है तो उसकी भाभी उन्हें अच्छा खासा सुनाती हैं और वो लोग वहाँ से चली जाती हैं। तभी कीर्ति को उनकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा दुःख होता है। वो वहाँ से रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में रह बैठ के वो बहुत ज़्यादा रोती है और खुद से ही कह रही होती है, मैंने माँ को कितनी दफ़ा कहा है कि मेरे रिश्ते वालों को ना बुलाया करो, लेकिन फिर भी माँ नहीं मानती। तभी उसकी भाभियाँ सारी आ जाती हैं अंदर। वो कीर्ति को हौसला देने लग जाती हैं और उसे चुप करवाने लग जाती हैं। कीर्ति चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, देखना हम तुम्हारे लिए इससे भी ज़्यादा अच्छा रिश्ता ढूँढ के लेके आएँगे। उस दिन के बाद से उसकी भाभियाँ उसके लिए रिश्ता ढूँढने लग जाती हैं। लेकिन कोई भी उसके काले रंग की वजह से रिश्ते से इनकार करके चले जाते थे और कोई भी रिश्ता करने को तैयार ही नहीं था। एक दिन उसकी भाभियाँ शादी पे जा रही थी, तभी उन्होंने प्लान बनाया कि वो कीर्ति को भी साथ ले जाएँगी। चलो, उसका कोई मूड भी फ्रेश हो जाएगा। तभी वो चारों कीर्ति के बारे में सोचती हैं और वो कहती हैं, पता नहीं कीर्ति हमारे साथ जाएगी कि नहीं जाएगी। और वो तो कमरे में ही रहती है सारा दिन अपने और जाती ही नहीं है कहीं। तभी चारों उसके पास जाती हैं और कीर्ति से कहती हैं कि कीर्ति, तुम हमारे साथ शादी पे चलोगी? मेरी एक दोस्त की शादी है। तभी कीर्ति जाने से इनकार कर जाती है, लेकिन उसकी भाभियाँ ज़बरदस्ती उसको तैयार करवा के शादी पे ले जाती है। तभी वहाँ पे दो औरतें कीर्ति को मिलती हैं और देख के उसको कहने लग जाती हैं, अरे तू कौन है कल्लू माई, यहाँ क्या कर रही है? तभी दूसरी कहती, अरे लगता है ये कोई नौकरानी है जो इधर भाग आई अंदर। तभी उसकी चारों भाभी शादी में मसरूफ़ होती है, तो वो दोनों कीर्ति का मज़ाक बना रही होती है। तभी वो गार्ड को बुलवाती है और कीर्ति को बाहर निकलवा रही होती है। गार्ड हाथ पकड़ के जा रहा होता है, तभी वहाँ पे एक मयंक नाम का लड़का आता है और वो उस चौकीदार को ज़ोरदार थप्पड़ मारता है, कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बगैर परमिशन के किसी लड़की का हाथ पकड़ने की? अरे बेटा, तुम्हें नहीं पता ये काली है, इसका काले रंग की वजह से ये लगता है कोई भिखारन है जो अंदर आ गया। तभी वो उसको भी बातें सुनाने लग जाता है, आप कौन होती है किसी को काले रंग की वजह से बातें सुनाने वाली? और आपको क्या मसला है काले रंग की वजह से? पता नहीं क्यों लोगों को काला रंग आँखों में चुभता है, जबकि आपके बाल भी तो इतने सारे काले हैं, वो तो आपको बड़े खूबसूरत लगते हैं।
جب سفید ہو جائیں تو ان کو کلر لگا لگا کے آپ کالا کرنا لگ جاتی ہیں۔ اب کوئی بھی اس کے بارے میں بات نہیں کرے گا، تبھی وہ ان کی آوازیں سن کے وہاں پہ اس کی چاروں بھابیاں اور دلہن بھی وہیں پہ ہی آ جاتی ہے۔ تبھی وہ سب گیتی کے پاس کھڑی ہو جاتی ہیں اور وہ سب تینوں چاروں بھابیاں اس کی لے کے گیتی کو گھر آ جاتی ہیں، اور اگلے ہی دن وہ اس لڑکے میاں کے گھر جاتی ہیں اس کا پتہ کروا کے، اور اس سے بات کرتی ہیں کہ کیرتی سے کوئی بھی کالے رنگ کی وجہ سے شادی نہیں کر رہا۔ تبھی وہ میاں کہتا ہے ارے ہاں میں سمجھ گیا آپ لوگ یہاں کس لیے آئے ہو۔ دراصل کل میں نے جب کیرتی کو پہلی دفعہ دیکھا تھا مجھے اس کی معصومیت بھی پیار آ گیا تھا، اور میں اس سے پیار کرنے لگ گیا تھا، مجھے بہت اچھی لگی ہے کیرتی، میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تبھی وہ چاروں بہت خوش ہو جاتی ہیں اور مینک بھی شادی کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ تبھی وہ سب آ کے کیرتی کو بتاتی ہیں، تبھی کیرتی کو بھی مینک اسی وقت ہی پسند آ جاتا ہے جب وہ اس کو وہاں سے ان سب سے بچا رہا ہوتا ہے۔ اس طرح سے کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر کیرتی کی شادی کا وقت آ جاتا ہے اور اس کی چاروں بھابیاں اسے بہت ہی پیار سے سجاتی ہیں اور دلہن بناتی ہیں۔ تبھی وہ ان کی بہت تعریف کر رہی ہوتی ہیں، تبھی اس کی بھابی کہتی ارے کیرتی ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ ہماری نند کی شادی ہو رہی ہے اور وہ ہمیں چھوڑ کے جانے والی ہے، ہم تمہیں بہت زیادہ مس کریں گے۔ تبھی کیرتی بھی ان کو کہتی ہے بھابی یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو میری کبھی بھی شادی نہ ہوتی اور لوگ میرے کالے رنگ کا مذاق ہی بناتے رہتے۔ میں بھی آپ سب لوگوں کو بہت زیادہ مس کروں گی اور آپ لوگوں کو کبھی بھی نہیں بھولوں گی، اور آپ لوگوں نے مجھے بہت زیادہ پیار دیا۔ ایسا کوئی بھی بھابیاں تبھی وہ چاروں بھابیاں اپنی نند کو گلے سے لگا لیتی ہیں اور کیرتی کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ شادی کر کے اپنے سسرال کے روانہ ہو جاتی ہے۔